अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का लेक्चर नंबर 50 है, 50, जहां हम आखिरी जुज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का पढ़ेंगे और इसके साथ ही हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आज ख़त्म हो जाएगा। हमने पास्ट के भी चारों कर लिए हैं, जितने भी टेंसेस, चार टेंसेस से ये चौथा टेंस है, उसका ये आखिरी जुज है। यहाँ हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव यानी मनफी और इंट्रोगेटिव सवालिया मिलाकर बनाएंगे। तरीका, बनावट हमेशा की तरह एक ही है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। वही तरीका जो पहले हमने अप्लाई किया है, इसे भी मैं पहले इसका तरीका लिखूंगा, फिर इसका भी शॉर्टकट बता दूंगा, जैसे पहले भी मैंने बताया। अगर हमें कंबाइन करना हो, दोनों को मिलाकर बनाना हो, तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्योंकि सवालिया भी है, नफी भी है, नेगेटिव भी है। तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, और फिर उसके बाद नॉट आएगा, जो सब्जेक्ट के बाद आएगा। फिर यहाँ इजाफी वाला जो है बीन, इजाफी हेल्पिंग वर्ब आएगा। उसके बाद हमारा वर्ब आएगा, और यहाँ वर्ब प्लस आईएनजी है इस जुमले का, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और उसके बाद अगर वक्त या मुद्दत है तो आखिरी में आएगा। सिंस और फॉर की सूरत में, सिंस और फॉर का भी अब आपको पता है। तो अब अगर हम इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बना रहे हैं, तो सवाल फिर ये हो जाएगा, क्या वो 2 साल से नहीं पढ़ रहा था? क्या से जुमला शुरू हुआ, इसका मतलब सवाल बना। यहाँ आके नेगेटिव भी हुआ, यानी कंबाइन हो गया दोनों। अब हमने ये कहा कि पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। तो आइए शुरू करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारा हेड है, फिर सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, फिर नॉट, ये तीनों हमने लगा दिए, फिर बीन, फिर वर्ब आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीन, ये बीन भी लगा दिया। इसके बाद हमने वर्ब लगाया आईएनजी के साथ और मुद्दत बता दी। ये जो फार्मूला बताया है, बिल्कुल उसी तरह। ऑब्जेक्ट नहीं था, हमने ऑब्जेक्ट छोड़ दिया, और वक्त या मुद्दत था तो हमने वक्त या मुद्दत लगा दिया है। अब एक शॉर्टकट इसका भी देख लें। वो 2 साल से पढ़ रहा था, पहला जुमला था अफर्मेटिव में। अब अगर मैं कहूँ क्या वो, इंट्रोगेटिव वन बना रहा हूँ, देखिए यहाँ भी, क्या वो 2 साल से पढ़ रहा था, ये इंट्रोगेटिव वन का जुमला है। तो वहाँ हमने बनाया था हैड ही
been reading for 2 years. इंट्रोगेटिव वन था, क्या वो 2 साल से पढ़ रहा था? अब अगर हमें कंबाइन बनाना हो तो आप सिर्फ ये याद रख लें कि इंट्रोगेटिव वन जो हमने बनाया है, इंट्रोगेटिव वन वाला जुमला के सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो। देखिए आप, पूरा जुमला यही है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया। बाकी का जुमला इंट्रोगेटिव वन का है। हैड ही बीन रीडिंग फॉर 2 years। नॉट लगाना है, सब्जेक्ट जो भी हो उसके बाद लगा दें। इंट्रोगेटिव वन अगर आपने बना लिया तो ये जुमला आपका बन जाएगा। क्या वो नहीं सोती रही थी? अब इंट्रोगेटिव में था, क्या वो सोती रही थी, इंट्रोगेटिव वन में था, तो उस वक्त हम कहते थे हैड शी बीन स्लीपिंग, क्या वो सोती रही है। हमने कहा था कि हैड शी बीन स्लीपिंग, क्या वो सोती रही थी। अब हमें क्या वो नहीं सोती, देखें हैड शी बीन स्लीपिंग, क्या वो सोती रही थी। अगर हमें क्या वो नहीं सोती रही थी, सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दें, जुमला आपका कंप्लीट हो गया। हैड शी नॉट बीन स्लीपिंग। अब इसकी जो तरतीब है वो एग्जैक्टली वही रहेगी जो हमने बताया है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट, फिर बीन और वर्ब, फिर बीन और वर्ब। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, वक्त इसमें है नहीं। यहाँ तक जुमला था, यहाँ तक पूरी इसी तरतीब से ये जुमला आ गया। ये आपके लिए याद रखना जो है वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब अगर मैं कहूँ क्या हम नहीं पढ़ते रहे थे, क्या हम पढ़ते रहे थे का हमने बनाया था हैड वी बीन रीडिंग, क्या हम पढ़ते रहे थे। ये हमने इंट्रोगेटिव वन बनाया था। कंबाइन में नॉट लगाना है सब्जेक्ट के बाद। हैड वी नॉट बीन रीडिंग, यहाँ पर जुमला हो गया। उम्मीद है कि लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में ये आखिरी टेंस था पास्ट टेंसेस का। अब तक हमने 8 टेंसेस पढ़ लिए हैं, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4। अगले लेक्चर से इंशाल्लाह हम फ्यूचर के 4 टेंसेस पढ़ेंगे और इसको शुरू करेंगे। फिर वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें।